एक बार कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। मेरे शबीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं। हजरात शेर के अंदर बचपन का वादा इमाम हुसैन ने किससे वादा किया था? नाना जान से, अपनी माँ से। अपनी माँ से भी किया, नाना जान से भी किया कि इन्होंने जो बचपन में जो वादा किया था, अब वो करबला के मैदान में अपने उस वादे को निभाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा वादा किया था मैं आपको बतलाता हुआ चलूं। हजरात, जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का दौर था, मासूमी थी, मासूम थे, नादान थे, तो हजरात मोहतरम उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। तो उस वक्त इमाम हुसैन हजरत फातिमा के हुजरे से निकले और निकलने के बाद अपने नाना की पीठ पर जाकर बैठ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और आप जो है आका करीम की पीठ पर बैठ जाते हैं। जैसे आका की पीठ पर बैठे तो आका ने सजदे को लंबा कर दिया। सजदे को सर से नहीं उठाते, सर को सजदे में रखे हुए हैं और इमाम हुसैन आपकी पीठ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। इतनी देर तक आप बैठे रहे जब तक इमाम हुसैन आपकी पीठ पर बैठे रहे। उस वक्त तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बियल आला की तस्बीह को पढ़ते रहे। तो रिवायतों में आता है कि 72 मरतबा आपने सजदे में तस्बीह पढ़ी थी। हजरात, जब नमाज से जब फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने सजदे को इतना लंबा क्यों कर दिया था? सजदे को इतना लंबा क्यों कर दिया था? क्या आप पर उस वक्त में वही नाजिल हो रही थी या आपको सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया था? तो मेरे आका ने जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबा, न मुझ पर वही नाजिल हो रही थी और ना ही ये हुक्म हुआ कि सजदे को लंबा किया जाए, बल्कि मैंने जो सजदे को लंबा किया वो इसलिए किया कि मेरा नवासा मेरी पीठ पर आकर बैठ गया था। तो मुझे ये गवारा न हुआ कि मैं सर को सजदे से उठाऊं और मेरा नवासा गिर जाए, उसके चोट लग जाए। तो हजरात, तो ये आपने जो है उस वक्त 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। जब आप पीठ से उतरकर अपनी अम्मा जान के पास पहुंचे, हजरत फातिमा के पास पहुंचे, तो फातिमा ने कहा कि बेटा, बाबा जान नमाज पढ़ रहे थे और तुम उनकी पीठ पर जाकर बैठ गए। ये अच्छी बात नहीं है, नमाज में किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो इमाम हुसैन हजरत फातिमा ने कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से बाबा जान ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, ऐ मेरी अम्मी जान, सुन लो, आज नाना ने मेरे गिरने की वजह से 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है। कल करबला के तपते हुए मैदान में मैं 72 जख्म अपने जिस्म पर दीन की खातिर खाकर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। तो मुलाहिदा करें कि मेरे शबीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं, और मेरे शबीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं, और छोड़ कर अपने नाना का रोजा, और छोड़ कर अपने नाना का रोजा, सूबे कर बोंबला जा रहे हैं। मेरे शबीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं। हज़रात अगला शेर मुलाहिदा फरमाए, और खून अपने जिगर का पिलाने, और खून अपने जिगर का पिलाने, सर को सजदे में रख कर
कटाने। और देखो दीने नबी को बचाने, और देखो दीने नबी को बचाने, इब्न शेर खुदा जा रहे हैं। और मेरे शब्बीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं। हज़रत अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, बड़ा ही प्यारा शेर है। और हाथ में ज़ुल्फ़िकारे अली है, और बादलों में अजब खलबली है। और हाथ में ज़ुल्फ़िकारे अली है, और बादलों में अजब खलबली है। और बच न पाएगा ज़ालिम यज़ीदी, और बच न पाएगा ज़ालिम यज़ीदी, बन के उसकी क़ज़ा जा रहे हैं। मेरे शब्बीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं। हज़रत अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, बड़ा ही प्यारा शेर है। जब मदीने महसनैन चलते, देखने वाले अक्सर ये कहते। हज़रत जब इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई का जब एक साथ नाम लिया जाता है तो हसनैन कहा जाता है। जब हसनैन जब कह दिया जाता है तो समझ लो इमाम हसन का भी नाम ले लिया जाता है और इमाम हुसैन का भी नाम ले लिया जाता है। तो हजरात, तो इनमें से एक भाई आक़ा करीम के सीने तक मुशाबह थे और एक भाई सीने से नीचे तक मुशाबह थे। तो जब लोग इनको देखते थे तो उनकी नजरों में, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या ख्याल आता था, शायर अपने अंदाज में यूं बयान करता है, मुलाहिज़ा करें। जब मदीने महसूनैन चलते, देखने वाले अक्सर ये कहते, और देख कर अब हमें लग रहा है, और देख कर अब हमें लग रहा है, जैसे खैर वरा जा रहे हैं। वह या रसूल अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें कि जैसे खैर वरा जा रहे हैं। हज़रात, अगला शेर में मुलाहिज़ा फरमा लें, बड़ा ही प्यारा शेर है। और राह में इब्न हैदर ये बोले, और राह में इब्न हैदर ये बोले, देखने वालों हैरान क्यों हो। हज़रात, जब इमाम हुसैन जब मदीने से मक्का का सफर किया और मक्का से जब करबला का जब जो सफर किया था तो लोगों को पता चल गया था कि वहां यजीद ने 22,000 का लश्कर तैयार वहां पर जमा कर रखा है। तो देखने वालों को यह लग रहा था कि इमाम हुसैन वहां पर जाकर कैद कर लिए जाएंगे, वहां पर इन पर जुल्म किया जाएगा, वहां पर सताया जाएगा, वहां पर आपको बेहाल कर दिया जाएगा। ये तमाम इन बातों को देख रहे थे। तो देखने वाले क्या कह रहे थे कि वो हैरान हो रहे थे, आपको देखकर हैरान और परेशान हो रहे थे। और इमाम हुसैन से कह रहे थे, ए इमाम हुसैन, आप आका के नवासे हैं, हजरत फातिमा के दुलारे हैं, हजरत अली के लाडले हैं, कि तुम वहां पर ना जाओ, बल्कि वहां अगर तुम जाओगे तो वहां पर यजीदी और कूफे वाले मक्कार बेवफा तुम्हारे साथ बेवफाई करेंगे और तुमको कैद कर लेंगे। तो जब ये बात उनको कही तो इमाम हुसैन ने किसी की बात को न माना। क्यों? इसलिए नहीं माना कि कूफे वालों ने आप पर जो खत भेजा था, लास्ट जो खत भेजा था, उस खत में लिखा था कि इमाम हुसैन, तुम नबी के नवासे हो,
आज अगर तुम हमारे कूफा में तशरीफ नहीं लाए, हमारे कूफा में अगर नहीं आए, तो हम कल मैदान हश्र में कह देंगे, जब तुम्हारे नाना हमसे पूछेंगे कि तुमने मेरे नवासे के हाथ पर बैत क्यों नहीं की थी, तो हम वहां पर जवाब कह देंगे कि आका करीम, हमने आपके नवासे को बुलाया था, हमने आपके नवासे को खत भेजे थे, तो आपका नवासा हमारे पास नहीं आया था, तो हम मजबूर हो गए थे, हम लाचार हो गए थे, तो इसलिए हमने यजीद के हाथ पर बैत कर दी थी। तो जब ये खत भेजा था, तो इस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपसे वहां रहा ना गया और कूफे की तरफ रवाना हो गए। तो वहां मक्का के लोगों को, मक्का के अंदर जितने भी सहाबा, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम को ये मालूम हो गया था कि कूफे के लोग इनके साथ बेवफाई करेंगे, इन पर जुल्म करेंगे। तो वो हैरान हो रहे थे। तो इमाम हुसैन ने उन हैरान होने वालों से क्या कहा था, शायर ने अपने अंदाज में यूं बयान किया है, मुलाहिदा करें। राह में इब्न हैदर ये बोले, देखने वालों हैरान क्यों हो, और गुलशने दीन नाना को हम सब, और गुलशने दीन नाना को हम सब करने हम हरा जा रहे हैं, और मेरे शबीर बचपन का वादा आज करने वफा जा रहे हैं। हज़रात एक बार दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, बस खत्म कर दो। हज़रात वक्त की किल्लत है, वरना मैं आपको हजरत फातिमा तो ज़हरा के ताल्लुक से बतलाता कि उनकी जिंदगी क्या थी, उनका मर्तबा क्या था, उनका किरदार, उनका अखलाक क्या था, उनकी घरेलू जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था। आज हमारी माँ और बहनें हैं, अगर हजरत फातिमा का नाम अगर अपने घर में ले लें तो घर की जितनी भी बलाएं हैं सारी की सारी दूर हो जाती हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि आज हमारी माँ और बहनें हजरत फातिमा तो ज़हरा का नाम तो लेती नहीं, बल्कि अपने घरों में सीरियल और ड्रामे का रिवाज बना रखा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, आज हम जिस वक्त मैदाने महशर में वहां पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरी माँ और बहनें सुन लें कि उस वक्त में हजरत फातिमा तो ज़हरा को जन्नती औरतों का सरदार बनाया जाएगा। तो हजरात मोहतरम, जो फातिमा से मोहब्बत करती हैं, जो फातिमा से प्यार करती हैं, जो फातिमा का नाम गुनगुनाती हैं, जो फातिमा से दिल लगी करती हैं, जो फातिमा की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाकर गुजारती है, जो फातिमा के किरदार को अपनाती है, तो रोज मैदान महशर में हजरत फातिमा तो ज़हरा वहां पर खड़े होकर इशारा फरमा देंगी, ऐ इस्लाम की खवातीन औरतों सुन लो, जिन्होंने मेरे किरदार को अपनाया था, जिन्होंने मेरे अखलाक को अपना लिया था, जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी, जिन्होंने मेरे तौर तरीके पर जिंदगी को गुजारा था, वो उनको मैं इशारा करती हूँ वो डायरेक्ट जन्नत में चली जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। तो ये, लेकिन हमने इनका उल्टा कर दिया है। आज अगर मुसलमान, हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, नमाजों का सफाया है, अच्छी बातों का सफाया है, हमारी माँ और बहनें एक मुश्किल से कुछ घर तो ऐसे होते हैं कि उन्हें यही पता नहीं होता कि नमाज कितने वक्त की हम पर फर्ज है, और नमाज के अंदर कितने फराइज होते हैं, नमाज के अंदर कितनी सुन्नतें होती हैं। हमारी माँ और बहनों को यह तक पता नहीं होता कि हम जो इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, हम इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है तो क्यों भेजा है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों सुन लो, अगर तुम्हें यह पता चलाना है, ये मालूम करना है कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, औरतें भी सुन लें और मर्द भी सुन लें,
कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं है, किसी मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी नेता के जूते उठाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, मुसलमान कहते हो, अगर सीना ठोकते हो कि हम मुसलमान हैं, तो वो कुरान पाक को उठाकर देख ले, कुरान पाक को पढ़कर देख ले। कुरान पाक ने फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। हज़रात सारी बातें खत्म हो गई यहाँ पर। ये सीरियल ड्रामे, ये नाच गाने, ये खुराफातें, ये चुगलखोरी, हरामखोरी, शराब नोशी, ये जिनाकारी, ये सारी की सारी बातें खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि हमने इंसान और जिन्नों के, इंसानों में औरतें भी आ जाती हैं। इंसान जो है कॉमन वर्ड है, यानी इसमें इंसान जब बोल दिया जाए तो समझ लो कि इंसान में मर्द भी आ गए और औरतें भी आ गई। अगर औरत बोला जाए तो समझो औरत आएगी, मर्द बोला जाए तो मर्द को कहा जाएगा। लेकिन याद रखो, जिस वक्त इंसान का वर्ड अगर बोल दिया जाए तो ये कॉमन वर्ड है, तो इसमें मर्द भी आ जाते हैं और औरतें भी आ जाती हैं। तो ये समझो कि मर्दों को और औरतों को और जिन्नों को, जितने भी दुनिया के अंदर तमाम के तमाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इबादत किस तरह करें। इबादत के तरीके उलमा इकराम से सीखो। इबादत के तरीके जो बुजुर्गान दिन गुजर के चले गए, उनकी हिस्ट्री को पढ़ो तो मालूम हो जाएगा कि इबादत के तरीके क्या होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख पढ़ो, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, उनका इतिहास पढ़कर देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इबादत का मतलब क्या होता है, इबादत के तौर तरीके क्या होते हैं। लेकिन नहीं, हमने अपने आप को सिर्फ ये समझ लिया है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो खाने और कमाने के लिए आए हैं। कमा लिया, खा लिया, सो गए, फिर उठे, फिर कमा लिया, फिर खा लिया, फिर सो गए। ये हमारी जिंदगी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी है इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने के मकसद को समझो और अपने किरदार को सुधारो, अपने अखलाक को सुधारो। खुदा की कसम, अगर आज के दौर में अगर हमने अपने अखलाक और किरदार को सुधार लिया, वो 5 वक्त नमाजी बन गए, रोजादार बन गए, सखी बन गए, हाजी और नमाजी बन गए, तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, गलत कारी और बदकारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।